हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ITI के ट्रेड कॉस्मेटोलॉजी के MCQ क्वेश्चंस की सीरीज़ का सेकंड पार्ट। इससे पहले मैं फर्स्ट पार्ट करा चुका हूँ। अगर आपने वह मेरा पार्ट नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें। तथा इस सीरीज़ को मैं 7 से 8 वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कराऊँगा। तथा साथियों, ITI के CBT एग्ज़ाम में ट्रेड थ्योरी का एक भी क्वेश्चन इन वीडियो से बाहर नहीं आएगा। 100% क्वेश्चंस मेरे द्वारा कराई जा रही इन वीडियो से ही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तथा साथियों, अगर आप किसी अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम या CITS एग्ज़ाम या किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी यह MCQ सीरीज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर कोई किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। जो शरीर का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो कौन सा होता है। तो जो शरीर का जो सबसे ज़्यादा भाग होता है तो हमें पता है कि वो कौन सा होता है, स्किन। या जो हमारी जो स्किन होती है वो क्या है कि बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑयल कंटेंट प्रिवेंट्स द स्किन फ्रॉम द ड्राई अप। कौन सा तेलीय पदार्थ त्वचा को सूखने से रोकता है। तो जो सीबम एक तलीय पदार्थ होता है जो त्वचा को सुखाने से रोकता है। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज फेशियल मैसेज। चेहरे की मसाज को क्या कहते हैं। तो चेहरे की जो मसाज होती है उसको हम बोलते हैं फेशियल। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि जो लेडीज़ होती है वो अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए या चेहरे पर ग्लो लाने के लिए क्या कराती है, फेशियल कराती है। तो फेशियल कहाँ की जाती है, फेस के ऊपर की जाती है। तो ये हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्किन टाइप बिकेम ड्राई एंड रफ आफ्टर द वॉशिंग। इनमें से कौन सी त्वचा धोने के बाद रूखी और खुरदरी हो जाती है। तो ये हमें बताना है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि ऐसी कौन सी त्वचा है जो धोने के बाद और रूखी और खुरदरी हो जाती है। तो वो जो स्किन होती है वो स्किन होती है ड्राई स्किन। तो यहाँ हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू वी फॉलो आफ्टर अप्लीकेशन ऑफ फेस पैक। फेस पैक लगाने के बाद क्या करना चाहिए। तो फेस पैक जब हम फेशियल कराते हैं तो जैसा कि आपने देखा होगा कि जब कॉस्मेटोलॉजिस्ट हमारे चेहरे पर फेशियल करता है तो उस समय हमें क्या है कि चुप रहना है, साइलेंट रहना है। अगर हम ज़्यादा बोलेंगे तो हमारे चेहरे पर क्या है, झुर्रियाँ पड़ेगी। तो वो झुर्रियाँ ही क्या है कि जो फेशियल का एक रूप ले लेती है। तो उससे जो ग्लो होती है, ग्लो की जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। तो हमें भी कोई भी फेशियल पैक जब हम लगाते हैं तो लगाते समय हमें क्या करना है, चुपचाप बैठना है। तो यहाँ साइलेंट बैठना है। तो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग फेशियल विच स्किन टाइप नीड अटेंशन। जो किस प्रकार की, जब हम फेशियल करते हैं तो किस प्रकार की त्वचा पर अधिक ध्यान हमें रखना चाहिए। तो ड्यूरिंग द फेशियल विच स्किन टाइप नीड द अटेंशन। जो हमारी सेंसिटिव स्किन होती है, जो संवेदनशील जो त्वचा होती है, उस प्रकार की जो स्किन को है कि ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत होती है ड्यूरिंग द फेशियल। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच स्किन टाइप आर ब्लैक हेड्स सीन ऑन। जो ब्लैक हेड है वो किस प्रकार की त्वचा पर देखे जाते हैं या दिखाई देते हैं। तो मैंने पहले ही आपको फर्स्ट वीडियो में बताया कि हिंदी में इसमें काफ़ी टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है। तो आप इसको ध्यान से सुनना या ध्यान से देखना। तो ये पूछ रहा है कि जो ब्लैक हेड है वो किस प्रकार की त्वचा पर देखे जाते हैं। तो जो ब्लैक हेड है वो जो ऑयली जो स्किन होती है उसके ऊपर देखे जाते हैं। या तेलीय जो त्वचा होती है, जैसा कि आपने देखा होगा कई बार जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमारे हाथ में पसीने आ जाते हैं, या
किसी और कारण से, मतलब त्वचा ऐसी रहे ऑयली सी, जिसकी ऑयली स्किन हो। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन फेशियल। फेशियल शुरू करने का जो सबसे पहला कार्य होता है वो क्या होता है, कि जब भी हमें, अगर किसी चेहरे, कोई भी बच्ची हो, लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, अगर हमें उसके चेहरे पर फेशियल करनी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी क्लीनिंग करेंगे। मतलब चेहरे को पहले अच्छे से साफ करेंगे, उसके बाद हम फेशियल को स्टार्ट करेंगे। तो जो इसमें पूछा गया है कि जो फर्स्ट स्टेप है फेशियल का वो क्या है, तो फर्स्ट स्टेप जो फेशियल का होता है वो होता है क्लीनिंग, या सफाई करेंगे चेहरे की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्किन टाइप एलर्जिक प्रॉब्लम इज हाई। जो किस प्रकार की त्वचा पर एलर्जी की जो समस्या है वो अधिक होती है। तो जो हमारी जो सेंसिटिव जो स्किन होती है उसके ऊपर जो एलर्जी की जो प्रॉब्लम की जो समस्या आती है वो ज़्यादा आती है। तो यह जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ मसाज। जो मसाज का जो मेन लाभ है या जो मेन फ़ायदा है वो क्या है। तो मसाज से क्या होता है कि जो ब्लड सर्कुलेशन होता है हमारी बॉडी का वो अच्छा हो जाता है या बढ़ जाता है, तो इसलिए हम मसाज कराते हैं। तो मेन बेनिफिट ऑफ मसाज इज़ टू इम्प्रूव द ब्लड सर्कुलेशन, जो रक्त के संचार को बढ़ाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। साथियों, आप सारे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनको एक बार रीड आउट ज़रूर करना। मैं इसलिए रीड आउट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं इनको पढ़ूंगा और आपको समझाऊंगा तो वीडियो क्या है कि बहुत ही लेंथी होगी। तो मुझे लगभग 500 क्वेश्चन कराने हैं। अगर मैं 7 से 8 वीडियो कराऊंगा तो इससे क्या है कि डबल वीडियो या हो सकता है इससे ज़्यादा चली जाए। अगर तब भी आपका कोई डाउट रहता तो पूछ सकते हैं। मुझे लगता नहीं कि कोई डाउट रहेगा, क्वेश्चन ही बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये। तो जो अगर बेसिक कॉस्मेटोलॉजी से भी ITI या कोई और कोर्स नहीं कर रहा है तो वो भी इन क्वेश्चनों को आराम से अटेम्प्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन मसाज व्हेन इज वाइब्रेशन डन। वाइब्रेशन की जो क्रिया है मसाज में कब की जाती है। तो मसाज में जो वाइब्रेशन की जाती है वो की जाती है हमारी आफ्टर द मसाज। मसाज के बाद, जो मसाज करने के बाद क्या है कि वाइब्रेशन दी जाती है। जैसा कि आप लेडीज़ का तो मुझे ज़्यादा पता नहीं, जैसे हम जेंट्स कभी जाते हैं नाई के पास बाल कटवाने तो उसके पास एक वाइब्रेशन की मशीन होती है। जब हम सिर में अपने मालिश कराते हैं या मसाज कराते हैं तो उसके पास वाइब्रेशन एक मशीन होती है जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है, जो कंपन प्रोड्यूस करती है। तो उससे क्या है कि जो हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बढ़ता है। तो वो क्या करता है कि मसाज के बाद इस प्रक्रिया को करता है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द टेक्निकल नेम ऑफ पैट्रिसिस। पैट्रिसिस का जो तकनीकी नाम है वो क्या है। तो पैट्रिसिस का जो तकनीकी नाम होता है वो होता है नीडिंग। तो बाकी ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका जो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। तो पैट्रिसिस का जो टेक्निकल नाम होता है वो होता है नीडिंग। हिंदी में गलत लिखा हुआ है तो आप सही कर सकते हैं, नीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द कलर ऑफ स्किन डिपेंड्स ऑन। त्वचा का रंग किस पर निर्भर करता है। तो जो हमारी तो त्वचा का जो रंग होता है, कोई काले होते हैं, कोई गोरे होते हैं, कोई मटमैले होते हैं, मतलब 2-3 तरह के जो कलर होते हैं त्वचा के। तो वो कलर है वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है मेलेनिन पर। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। तो मेलेनिन पर जो हमारी त्वचा का कलर है वो निर्भर करता है या डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टेक्निकल नेम ऑफ वाइट हेड्स। वाइट हेड्स का जो तकनीकी नाम है वो क्या है। तो वाइट हेड का जो तकनीकल नाम है वो है मिलीलिया। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टेक्निकल नेम ऑफ ब्लैक हेड। ये क्वेश्चन एक तरीके से पहला क्वेश्चन पूछा गया था, जो टेक्निकल नेम है वाइट हेड का क्या होता है। अब ये पूछा गया है कि
व्हाट इज़ द टेक्निकल नेम ऑफ ब्लैक हेड? तो ब्लैक हेड का जो टेक्निकल नाम होता है वो होता है काम डाउन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, कम डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सुडोरोफिलस ग्लैंड डिसऑर्डर? जो सुडोरोफिलस ग्लैंड डिसऑर्डर होता है वो कौन सा है? तो ये होता है एनिड्रोसस। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, एनिड्रोसस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ स्किन इज मॉइस्चरलेस? जो किस प्रकार की त्वचा में जो नमी है वो कम होती है या मॉइस्चर है वो कम होती है। जो हमारी जो ड्राई स्किन होती है या जो रूखी या सूखी जो त्वचा होती है उसके अंदर जो मॉइस्चर होता है वो बहुत ही कम होता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द सेकंड नेम ऑफ एकैन? जो अकैन का जो दूसरा नाम है वो क्या है? तो अके जो पिंपल्स होते हैं, जैसा कि चेहरे पर आपने देखा होगा कि छोटी छोटी फुंसियाँ हो जाती है, उसको हम बोलते हैं पिंपल। तो जो पिंपल का जो ही दूसरा नाम है वो है एकैन, या एकैन का ही दूसरा नाम क्या है? पिंपल्स। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ स्किन गेट मोर अफेक्टेड ड्यू टू द एजिंग? जो किस प्रकार की त्वचा पर बढ़ती उम्र का तेज़ी से प्रभाव पड़ता है? तो ऐसी कौन सी दो त्वचा है या किस प्रकार की जो त्वचा है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो उसका प्रभाव भी त्वचा के ऊपर बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता है। तो जो हमारी जो ड्राई स्किन होती है, तो ड्राई स्किन की जो प्रकार की जो त्वचा होती है उस बढ़ती उम्र का बड़ी तेज़ी से उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द टेक्निकल नेम ऑफ प्रिसीजन मोमेंट? तो प्रिसीजन मोमेंट का जो टेक्निकल नाम है वो क्या है? तो जो परकशन या पैट्रिसेस बोल सकते हैं इसको, मोमेंट जो टेक्निकल जो इसका जो दूसरा नाम है वो होता है टेम्पोटमेंट। मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, टेपोटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच टाइप ऑफ स्किन द मसाज प्रेशर शुड बी केप्ट लो? किस प्रकार की त्वचा पर मसाज करते समय हल्का दबाया जाता है? तो ये जो हमारी जो सेंसिटिव जो स्किन होती है, अगर सेंसिटिव स्किन जिस बंदे की है तो उसको जो मसाज की जाती है तो उनको हल्के से दबाया जाता है या हल्के से प्रेशराइज किया जाता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड द हेयर इज एक्सट्रैक्टेड वन बाय वन? निम्न में से कौन सी विधि में बालों को एक एक करके निकाला जाता है? तो यो ट्यूजिंग जो विधि होती है उसके अंदर जो हम बालों को निकालते हैं, एक एक करके बालों को निकाला जाता है। तो यह जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ट्यूजिंग। ट्यूजिंग एक प्रोसेस होती है, एक मेथड होता है, विधि होती है जिसके द्वारा बालों को एक एक करके निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग आफ्टर ब्लीचिंग रिजल्ट शोज? ब्लीचिंग का रिजल्ट है वो कितने समय के बाद पता चलता है? तो जैसे ही हम ब्लीचिंग कराते हैं तो ब्लीचिंग का मतलब जो ब्लीचिंग करने के बाद जो रिजल्ट है जो दिखाई देती है हमें, वो कितनी देर बाद दिखाई देती है? वो दिखाई देती है हमें 10 से 15 मिनट के बाद। तो यह जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट स्किन टाइप शुड नॉट ब्लीच? किस प्रकार की जो चेहरे की पर जो ब्लीचिंग है वो हम नहीं कर सकते? तो जो सेंसिटिव स्किन ही होता है, सेंसिटिव स्किन के भी एक ऊपर स्किन होती है, वो होती है हाइपर सेंसिटिव स्किन या अत्यधिक संवेदनशील त्वचा, तो उसके ऊपर हमें ब्लीचिंग नहीं कर सकते। तो यह जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, हाइपर सेंसिटिव स्किन या अत्यधिक संवेदनशील त्वचा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ब्लीच इज़ मोस्टली यूज, कौन सी ब्लीच का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो ब्लीच भी कई प्रकार की ब्लीच होती है, जैसे ऑयल, लिक्विड, पाउडर या क्रीम। तो जो सबसे ज़्यादा यूज की जाती है वो की जाती है क्रीम ब्लीच। तो क्रीम ब्लीच का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट अमाउंट ऑफ एक्टिवेटर शुड बी यूज इन द ब्लीचिंग। ब्लीचिंग जो क्रीम होती है उसमें जो एक्टिवेटर होता है उसकी मात्रा को कितना रखा जाता है। तो ब्लीचिंग में जो एक्टिवेटर की जो मात्रा रखी जाती है, क्वांटिटी रखी जाती है, वो बहुत ही कम रखी जाती है। तो ये हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द टाइप ऑफ ब्लीच। ब्लीच है वो कितने प्रकार की होती है। तो ब्लीच क्या है कि 3 प्रकार की ब्लीच होती है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द राइट प्लेस फॉर द पैच टेस्टिंग। पैच टेस्ट करने की जो सही स्थान है वो कौन सा होता है। तो जो पेच होता है, पेच टेस्टिंग जो की जाती है वो की जाती है कान के पीछे या बिहाइंड द ईयर। जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टेस्ट मस्ट बी डन बिफोर ब्लीचिंग। ब्लीचिंग से पहले कौन सा टेस्ट या परीक्षण वह वो किया जाता है। तो ब्लीचिंग करने से पहले एलर्जी टेस्ट किया जाता है, क्योंकि सबकी जो स्किन होती है वो अलग अलग होती है। हो सकता है किसी ऐसा बंदे हमारे पास आया उसकी हमें ब्लीचिंग करनी है लेकिन उसको एलर्जी की समस्या है। तो हो सकता है जब हम जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो उस पर्टिकुलर बंदे पे सूट ना करे। हो सकता है किसी और कंपनी का या कोई और ब्लीचिंग जो टाइप है वो उस बंदे को पर्टिकुलर सूट करे। तो इससे सबसे पहले ब्लीचिंग करने से पहले हमें उस बंदे का एक एलर्जी टेस्ट करना होगा। तो एलर्जी टेस्ट करने से हमें ये पता चल जाएगा कि उस पर किस प्रकार की जो ब्लीचिंग हम कर सकते हैं, या कुछ ऐसी स्टेज है कि उस पर ब्लीचिंग पॉसिबल ही नहीं हो क्योंकि उस हाईली एनर्जेटिक हो। तो ये जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ ब्लीचिंग। जो ब्लीचिंग का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है। तो ब्लीचिंग करने का जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है त्वचा और बालों के रंगों को हल्का करना। तो लाइटनिंग द स्किन एंड हेयर द कलर, ये ब्लीचिंग का मेन उद्देश्य होता है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। साथियों, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जो हिंदी में कुछ टाइपिंग मिस्टेक है तो आप उनको सही से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द रोल ऑफ ब्लीचिंग। तो जो ब्लीचिंग प्रक्रिया है, जैसे यहाँ ब्लचंग लिखा हुआ है तो ब्लीचिंग प्रक्रिया, प्रक्रिया लिखा हुआ है, कस लिखा हुआ है, किस। तो कहने का मतलब ये कि हिंदी में काफ़ी मिस्टेक की हुई है। तो इसका जो सही है प्रोनाउंसिएशन वो है कि जो ब्लीचिंग प्रक्रिया में किस प्रकार का या किस प्रकार प्रयोग की जाती है। तो ब्लीचिंग जो प्रक्रिया होती है वो बालों को लंबा करने के लिए की जाती है, टू मेक द हेयर लॉन्ग। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द ओरिजिन ऑफ थ्रेडिंग। थ्रेडिंग का जो उद्भव है ये कहाँ से हुआ, मतलब थ्रेडिंग जो हम करते हैं वो कहाँ से उसकी शुरुआत हुई। तो थ्रेडिंग करने की जो शुरुआत हुई है वो हुई है चाइना से। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेथड इज यूज टू मेक द आईब्रो क्विकली। आईब्रो को शीघ्रता से बनाने के लिए प्रयोग होने वाली विधि क्या है। तो आईब्रो को जो शीघ्रता से बनाने के लिए जो विधि हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं थ्रेडिंग। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। जैसे कि आपने देखा होगा कि धागे से जो कॉस्मेटोलॉजिस्ट होता है वो कंज्यूमर को धागे की हेल्प से उसके बालों को मतलब एक एक करके उखाड़ता है या एक गुच्छे में उखाड़ता है, तो उसको हम बोलते हैं थ्रेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द टाइप ऑफ आईब्रो शेपिंग। आईब्रो शेपिंग है वो कितने प्रकार की होती है। तो आईब्रो से शेपिंग होती है वो होती है 8 प्रकार की। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अप्लाई आफ्टर थ्रेडिंग। थ्रेडिंग के बाद हमें क्या लगाना चाहिए। तो जैसा कि जब बाद में हम थ्रेडिंग करते हैं तो थ्रेडिंग के बाद हमें एक होता है एस्ट्रीजेंट। एस्ट्रीजेंट को हमें लगाना चाहिए। तो एस्ट्रीजेंट क्या है कि कोई भी थ्रेडिंग करते समय कोई चीज़ उखड़ ना गई हो, कोई ब्लीडिंग ना हो गई हो, तो उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, एस्ट्रीजेंट का उपयोग करते हैं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टेक द एक्स्ट्रा टाइम एज कंपेयर टू द थ्रेडिंग। थ्रेडिंग की तुलना में किस में अतिरिक्त समय लगता है। तो अगर हम थ्रेडिंग या किसी और प्रोसेस या किसी विधि को आपस में कंपैरिजन कराएं कि किस में समय कितना लग रहा है, तो जो थ्रेडिंग की तुलना में जो ट्वीजिंग जो प्रोसेस होती है उसमें अतिरिक्त समय लगता है, मतलब थ्रेडिंग में कम लगता है और जो ट्वीजिंग प्रोसेस होती है उसके अंदर जो समय लगता है वो ज़्यादा लगता है। तो ये जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मिडल लेयर ऑफ द हेयर साफ्ट। हेयर साफ्ट की जो मध्यम या जो मिडल परत होती है उसको हम क्या कहते हैं। तो जो हेयर साफ्ट की जो मिडल लेयर होती है उसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फेज ऑफ द डेवलपमेंट साइकिल इज नोन एज द ट्रांजिशनल फेज। जो बाल विकास चक्र का कौन सा फेज ट्रांजिशनल फेज के नाम से जाना जाता है। तो जो कैटोजन जो फेज होता है, जो बाल विकास चक्र का कैटोजन फेज ट्रांजिशन फेज के उसके नाम से जाना जाता है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कैटाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द हेयर अबव द सरफेस ऑफ द हेड कॉल्ड। जो सर की सतह से ऊपर जो बाल दिखाई देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। तो सर से ऊपर की जो सतह पर जो हमें बाल दिखाई दे रहे हैं उसको हम बोलते हैं हेयर साफ्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द केमिकल कंपोनेंट ऑफ हेयर। जो बालों के रासायनिक घटक में कार्बन का जो प्रतिशत है वो कितना होता है। तो बालों के जो रासायनिक घटक होते हैं उसमें जो कार्बन का जो प्रतिशत होता है वो होता है 0.51%। तो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन डी, मतलब 1% से भी कम होता है या 0.51। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हेयर टाइप इज बेस्ट। कौन से बाल है वो सबसे अच्छे होते हैं। तो जो नॉर्मल जो हेयर होते हैं हमारे वो सबसे अच्छे हेयर माने जाते हैं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर आर अरेक्टर पल्ली मसल्स फाउंड। वेयर आर अरेक्टर पल्ली मसल्स फाउंड। तो अरेक्टर पल्ली मसल्स फाउंड पाए जाते हैं हेयर रूट के अंदर। जो बालों की जो जड़ें होती है उसके अंदर अरेक्टर पल्ली मसल्स पाए जाते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द वाइट सब्सटेंस फाउंड इन द रूट ऑफ द हेयर। जो बालों की जड़ों में पाए जाने वाले सफ़ेद पदार्थ को क्या कहते हैं। तो बालों की जो जड़ें होती है उसके अंदर एक सफ़ेद एलिमेंट या सफ़ेद पदार्थ पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं हेयर साफ्ट या बाल का वल। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी टाइप ऑफ हेयर एग्जिस्ट। जो बाल है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जो बाल है वो 4 प्रकार के होते हैं। तो ये जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हेयर टाइप टर्न्स ऑयली क्विकली। किस प्रकार के बाल जल्दी ऑयली होते हैं। तो जो स्ट्रेट हेयर होते हैं या जो सीधे बाल होते हैं वो टर्न्स ऑयली क्विकली, वो जल्दी से क्या है कि ऑयली हो जाते हैं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट परसेंटेज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज इन हेल्दी हेयर। जो स्वच्छ बाल है में उसमें कितने प्रतिशत है वो लचीलापन होता है। जो हेल्दी बाल है या हमारे जो स्वच्छ बाल है उसके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसके अंदर जो लचीलापन होता है वो होता है 0.5%। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द ह्यूमन नेल्स मेड ऑफ। जो मनुष्य के जो नाखून का जो निर्माण है वो किसके द्वारा होता है। मतलब जो हमारे जो नाखून बन रहे हैं वो किसके द्वारा उसको बन रहा है। तो वो उसमें जो नाखूनों में हमारे क्या है कि कैरेटीन पाया जाता है। तो कैरेटीन की वजह से हमारे नाखूनों का क्या है निर्माण हो रहा है। तो ये जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच डिसीजेज द नेल प्लेट सेपरेट फ्रॉम द नेल बेड। जो किस डिसीज या किस बीमारी में जो नाखून की जो प्लेट नले हैं बेड से अलग हो जाती है, तो वो होती ओनक्लोसिस। तो ओनक्लोसिस एक बीमारी है, उसके अंदर क्या है कि जो हमारे नेल्स की जो प्लेट्स होती है वो सेपरेट हो जाती है फ्रॉम द नेल्स बेड, मतलब नाखून का उखड़ जाना तो नेल बेड से। तो उस बीमारी को हम बोलते हैं ओनक्लोसिस। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंग्रेडिएंट इज मिक्सड इन मिनिमम क्वांटिटी ड्यूरिंग द सेपरेशन ऑफ पेडिक्योर एंड मैनिक्योर सॉल्यूशन। जो पेडिक्योर और मैनिक्योर के घोल में क्या सबसे कम मिलाया जाता है या किस ग्रेडियंट को सबसे कम मात्रा में मिलाया जाता है। तो जो हमारा जो अमोनिया होता है तो अमोनिया को सबसे कम हम मिलाते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ पेडिक्योर एंड मैनिक्योर सॉल्यूशन। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द नेल रूट मेड ऑफ। जो नाखूनों की जो जड़ें हैं उसका निर्माण किससे होता है। तो जो नाखून की जो जड़ें होती है नेल्स रूट है मेड अप ऑफ टिश्यूज। ये किसके बने होते हैं, टिश्यूज के द्वारा इनका निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जनरली हाउ मैनी कोट्स ऑफ नेल पॉलिश शुड बी अप्लाई। सामान्यतः एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट को नेल पॉलिश के कितने कोट लगाने चाहिए। तो जब भी हम अपने नाखूनों के ऊपर नेल पॉलिश लगाते हैं तो जनरली हमें 2 लेयर लगानी चाहिए। एक लेयर लगाए तो हो सकता है कुछ पोर्शन रह गया हो या कुछ पोर्शन बच गया हो, तो जैसे ही हम दूसरी लेयर लगाएंगे तो वो पोर्शन भी फिल हो जाएगा और जो हमारी जो कोटिंग है या नेल पॉलिश की जो कोटिंग है वो अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश होगी। तो हमें कितनी प्रकार से पॉलिश लगानी चाहिए नेल पॉलिश को, कम से कम 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी रिमूव फर्स्ट इन द मैनिक्योर एंड पेडिक्योर प्रोसेस। मैनिक्योर और पेडिक्योर प्रक्रिया में सबसे पहले किसको हटाया जाना चाहिए। जब भी हम मैनिक्योर और पेडिक्योर करते हैं तो सबसे पहले हमें थिनर की हेल्प से या बहुत से काफ़ी आजकल सॉल्यूशन आने लग गए तो उसकी हेल्प से सबसे पहले हमें नेल पॉलिश को वहाँ से हटाना है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रोसेस इज यूज टू इंक्रीज द ब्यूटी ऑफ द हैंड्स। हाथों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए कौन सी प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है। अगर हमें अपने हाथों की सुंदरता को बढ़ाना है तो हम करते हैं मैनिक्योर। तो मैनिक्योर एक प्रोसेस होती है, उसका हम उपयोग करते हैं हाथ की सुंदरता को बढ़ाने के लिए। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज मेड ब्यूटीफुल एंड सॉफ्ट बाय पेडिक्योर प्रोसेस। जो पेडिक्योर प्रक्रिया के द्वारा शरीर के किस अंग को सुंदर और मुलायम बना सकते हैं। तो मेनली 2 टर्म आई है, एक आया है मैनिक्योर, एक आया है पेडिक्योर। तो मैनिक्योर में क्या है कि हम हाथ की सुंदरता को बढ़ाते हैं और पेडिक्योर में एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम पैर की या फिट की सुंदरता को बढ़ाते हैं। यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। तो आप 2 चीज़ें याद रखना, मैनिक्योर रिलेटेड टू हैंड एंड पेडिक्योर रिलेटेड टू फिट।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टूल इज यूज टू टेक आउट द कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक को जार को निकालने के लिए किस औजार का उपयोग किया जाता है। तो किस टूल का हम उपयोग करते हैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट टू टेक आउट। टूल को निकालने के लिए, जार से निकालने के लिए स्पैचुला का उपयोग करता है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। जैसा कि आपने देखा होगा स्पैटुला एक ऐसा टूल होता है जैसे वैक्स का जो डब्बा आता है उसके अंदर ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच लैंग्वेज इज द वर्ड मैनिक्योर ड्राइव्ड फ्रॉम। जो मैनिक्योर शब्द है वो किस भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। तो जो मैनिक्योर वर्ड है वो जो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। तो साथियों आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और आप किस अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो यह मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आएँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुँच जाए। थैंक यू दोस्तों।